जहां बॉलीवुड में एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, वहीं साउथ की एक मूवी झंडे गाड़ रही है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांतारा की, जो कुछ दिनों पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई है और उसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के नए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जिन्हें ये नहीं पता है कि कांतारा मूवी एक्चुअली है क्या, वो सिर्फ थिएटर में जाएं और वहाँ जाकर देखें कि लोग एक्चुअल में बड़ी बड़ी मूवीज़ को, थैंक गॉड, राम सेतु, ब्लैक एडम तक को छोड़ के लोग किस मूवी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कौन सी मूवी ज़्यादा जा रहे हैं। आपको आज भी थिएटर्स में कांतारा मूवी के हाउसफुल शोज देखने मिलेंगे। हे गाइस, वेलकम टू एचएस रिव्यू। यहाँ मिलेगा पूरा ज्ञान अबाउट फिल्मिस्तान। 16 करोड़ में बनने वाली कांतारा मूवी अब तक 190 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और रोज अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ती जा रही है। जहां बड़े बड़े बॉलीवुड की मूवीज जैसे राम सेतु और थैंक गॉड अपने बजट तक पहुंचने की कोशिश में नाकाम होते दिख रहे हैं, वहीं इस मूवी ने एक नया इतिहास कन्नड़ा मूवी में रच दिया है। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक राजा है जिसके पास वो सब कुछ है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सुकून की तलाश है और सुकून की तलाश में वो अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में चले जाता है सुकून तलाश करने के लिए। और चलते चलते फाइनली एक गांव में पहुंचता है जहां उसे एक दिव्य पत्थर दिखता है। उसे देखकर उसके दिल में जो सुकून आता है, बस वो उस पत्थर को हासिल करने की चाह में रहता है। लेकिन गांव वाले उस पत्थर के बदले राजा से जमीन का सौदा करते हैं, जिस पर राजा मान जाता है। लेकिन गांव वालों का कहना रहता है कि अगर इन फ्यूचर राजा अपनी बात से मुकरता है तो इसका उसे बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। कुछ साल बीतते हैं और राजा का बेटा आता है और जैसा आप जानते हैं, लालच हर किसी के दिल में भरा होता है। बस राजा के उस बेटे के दिल में लालच आ जाता है और जो ज़मीन उसके बाप ने गांव वालों को दी थी वो उसे कोर्ट के जरिए हड़पने की कोशिश करता है। लेकिन दिव्य देव उसका ऐसा हशर करते हैं कि सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। कहानी और आगे बढ़ती है जब हमारा हीरो, यानी जो इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर हैं, वही इस मूवी के लीड एक्टर है, उनकी एंट्री होती है। और भाई क्या ज़बरदस्त सीन था वो, जब वो भैंसों की रेस शुरू होती है और उनकी एनर्जी क्या ज़बरदस्त थी। वो कीचड़ में भैंसों की दौड़, एकदम अमेजिंग सीन था। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो रेस है वो असली में शूट की गई है, जिसमें मूवी के डायरेक्टर जो है और एक्टर हैं वो उन्होंने रियल इस चीज़ की प्रैक्टिस की है और लगभग 75 टेक्स लिए गए हैं इस सीन को प्रॉपर करने के लिए। ये ऐसी मूवी है जिसमें आपको सब कुछ देखने मिलता है, जिसमें आपको रोमांस, लव एंगल दिखाया गया है, पॉलिटिक्स भी दिखाया गया है, गांव में किस तरीके से लोग अपना त्यौहार मनाते हैं वो भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। इसके बाद एक्शंस वो भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार है, देखने में मज़ा आता है। जब वो स्लोमो फाइट होती है तो और भी अच्छा लगता है। और मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी है जहाँ पर आपको डर भी लगेगा, जहाँ पर अचानक से दिव्य देव सामने प्रकट हो जाते हैं और आप लिटरली उस सीन पर डर जा देंगे। और इसी के साथ पहला हाफ खत्म होता है। इंटरवल के बाद में सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है मूवी का, और मूवी में मतलब मेरी तो आंखें इस तरीके से ऐसे टिकी हुई थी जैसे ही मूवी का सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ। मैंने तो सीट छोड़ी नहीं थी, मैं तो बैठा हुआ था। भाई मेरे दोस्त गए पॉपकॉर्न लेकर आए, ये वो सब कुछ किया, मैं बैठा हुआ मूवी को ऐसे घूरता हुआ देखता हुआ कि अब क्या होने वाला है। मीन्स मूवी इस तरीके से चल रही थी कि ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे पॉइंट कि आपको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ। अचानक से मैंने डर गया था। मतलब जो देव की शक्ति बताई है और वो जो उनका दहाड़ना था यार, वो तो सुपर्ब, मीन्स एक नंबर शॉट था। सुपर्ब म्हणजे सुपर्ब, एकदम से कड़क वाला। तो उसके बाद में ऐसा होता है कि मूवी चल रही है कंटिन्यू और स्टोरी को आगे इस तरीके से घुमाया गया है ना, यहाँ पर ही वहाँ पुलिस का एंगल, पुलिस ऑफिसर साहब आते हैं जो कि फॉरेस्ट वाले रहते हैं, वो डिपार्टमेंट उनका पूरा फॉरेस्ट का रहता है और फॉरेस्ट वाले जो हैं किसी गांव वालों को उस फॉरेस्ट में रहने की इजाज़त नहीं देते हैं। ये उनके ऊपर से ऑर्डर उनको मिला हुआ रहता है। तो गांव की हिफाजत करने के लिए जो अपने हीरो है, जो डायरेक्टर साहब है, वो किसी भी हद तक जा करके मतलब पुलिस वालों से भी भिड़ जाते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब ये डेयरिंग, ऐसी डेयरिंग दिखाई गई है। पुलिस से भी भिड़ जाना, किसी से भी भिड़ जाना, बिंदास ले मार पीट सब कुछ करना देगा। सेकेंड हाफ बोले तो लास्ट के जो हम आते हैं धीरे 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 बढ़ते हुए, जो लास्ट में एक्शन, हीरो का जो भाई एक्टिंग है
जो डायरेक्टर साहब है, जो शॉट उन्होंने खुद दिया है, मतलब जो टेक्स उन्होंने लिए और जो उन्होंने अपने टेक्स को मतलब अंदर से अपनी एनर्जी जो निकाली है, जो लास्ट के 10 मिनट मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। और इस तरीके से जो प्ले किया हुआ है ना उन्होंने, जो डांस किया, तांडव किया और जो विलन्स के ऊपर एक्शन किया है, बाबा बाबा, वो तो एकदम कमाल शॉट है। मतलब वो पूरा 10 मिनट का सिनारियो जो है ऐसा लगेगा कि आपके आंखों के सामने हो रहा है। वो इस तरीके से उसके हीरो के अंदर में जो देव की शक्तियाँ हासिल होती है उससे वो दिव्य शक्ति वाला बन जाता है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि कुछ लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, हीरो भी ऐसा लग रहा है कि बस अब चला गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो लास्ट में जब उसमें देव की शक्ति आती है, जो वो पत्थर से टकराता है, जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है, उस पर उसका खून कुछ लगता है, कुछ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो खून, बलि, ये सारी चीज़ें जब बलि मिलती है किसी को और उसके बाद में फिर वहाँ से देव प्रसन्न होते हैं। मूवी का जो सबसे बड़ा विलन है, मूवी में जो सबसे बड़ा विलन है, जो सब कुछ चला रहा है, जहाँ पर साहेब है, एक मूवी में एक साहेब है, वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा विलन भी वही है। स्पॉइलर दे रहा हूँ क्योंकि ये स्पॉइलर रिव्यू है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मूवी आपको जाके देखना भी चाहिए। और जो सबसे बड़ा विलन है उसकी खासियत ये है कि वो गांव वालों के साथ में मिलकर सब कुछ कर रहा है। उसी ने हीरो के भाई को मारा, उसी ने सबको उलझाया, उसी ने पुलिस वाले को भी उकसाया। हर चीज़, हर जगह से वो इस तरीके से इस्तेमाल करता है हीरो का। उसे पता नहीं रहता है कि हीरो को पता नहीं रहता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे वो सुट्टा मारने बैठता है अपने बाबा के साथ, पी के तो एकदम मस्त रहता है। लेकिन एक बात बहुत भारी बताया, उस साला कितना भी पी ले उसको चढ़ती नहीं है, कड़क। और लास्ट में एक चीज़ बताएगी जो मतलब उस गांव वालों की सभ्यता में आती है। जैसे जो जहाँ का त्यौहार रहता है वहाँ पर फॉलो किया जाता है, तो उस गांव में जो त्यौहार फॉलो किया जाता है, जो देव को सजाया जाता है, जो सजाया है ना, मीन्स माइंड ब्लोइंग। मतलब मुझे वो कैरेक्टर ना देव का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। उनका नाचने का तरीका, डांस करने का तरीका, इशारे, नज़र को इधर उधर मटकाना, आगे पीछे, मीन्स लोगों के दिल की जो समस्याएं होती हैं वो उस मूवी में दिखाया गया कि मतलब वो देव गांव वालों के साथ में बहुत ज़्यादा खुश होके खुद भी वो देव रहना चाहते हैं। इस तरीके से मूवी को बनाया गया है और मूवी देखना चाहिए, हर एक इंसान को देखना चाहिए वो मूवी। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ को ना और आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जिस कैरेक्टर को जो रोल दिया गया था उन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छा निभाया है, और इस मूवी को तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन भी होना चाहिए। और एक खासियत इस फिल्म की ये भी है कि ये अभी तक रुकी नहीं है अपनी जगह पर, जहाँ पे अभी तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज भी इस मूवी के सामने हार मान गए। साउथ की अभी 2 मूवीज़ ऐसी हैं, एक तो PS1 और कांतारा, जो कंटिन्यू अपने रिकॉर्ड्स को खुद बना रहे हैं, खुद तोड़ रहे हैं, फिर एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। मतलब ये है कि इनका बिजनेस कंटिन्यूसली चल रहा है। ऐसा है कि आप मूवी कोई बना रहे हो तो उसमें ऐसी कुछ चीज़ें दे दो जिसकी वजह से लोगों को समझ में आए, फ़ायदा हो, पता भी चले आप क्या चीज़ बना रहे हो। PS1 में भी बहुत सारी सभ्यताओं को एक साथ में मिलाकर बताया गया है, और इसमें भी एक पुरानी सभ्यता को, एक जो कहीं 90s या 1800 के करीब की पुरानी कहानी को ला करके जो स्क्रीन प्ले में डाला गया है, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। तो फॉर मोर अपडेट्स जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।